आई ट्राई यूट्यूब शॉर्ट्स फॉर नेक्स्ट 30 डेज इन गेमिंग निश एंड रिजल्ट्स देखकर तुम शौक होने वाले हो, क्योंकि जहाँ गेमिंग चैनल पर पहले 30 दिनों में 100 to 200 व्यूज लाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, वहीं पर मैंने अपने इन 30 दिनों में गेन किए हैं ऑलमोस्ट 1 मिलियन व्यूज एंड सब्सक्राइबर्स। तुम गेस करो। ओके, सो अगर तुमने मेरा ये वाला वीडियो देखा होगा देन इस वीडियो की एंडिंग में मैंने एक बोनस पॉइंट बताया था, जिसमें मैंने कहा था कि अगर तुम उसे फॉलो करोगे देन तुम अपने गेमिंग चैनल को काफी इजीली एंड काफी फास्टली ग्रो कर सकते हो। अब ऑल्दो वो पॉइंट 100% सही है, बट आई वांट टू प्रूव इट, दैट्स व्हाई आई डिसाइड टू डू दिस चैलेंज। बट इस चैलेंज का मेन मोटिव ये नहीं था। इस चैलेंज को करने के 2 मोटिव्स थे। पहला, अपने चैनल पर एक एक्टिव ऑडियंस बेस तैयार करना एंड दूसरा ये कंफर्म करना कि क्या रियली एक गेमिंग चैनल को 30 दिनों में ग्रो किया जा सकता है। डे 1 26 मार्च 2024 मैंने अपने इस चैलेंज का पहला शॉर्ट्स अपलोड कर दिया एंड उस शॉर्ट्स ने फर्स्ट 24 आवर्स में गेन किए 300 प्लस व्यूज एंड सब्सक्राइबर्स। डे 2 इस शॉर्ट्स ने एक्सपेक्टेशन से कुछ ज्यादा ही व्यूज गेन किए, बिकॉज़ इस शॉर्ट्स ने फर्स्ट 24 आवर्स में गेन किए थे 10K प्लस व्यूज एंड अच्छी बात ये भी थी ये सारे व्यूज शॉर्ट्स फीड से आए थे एंड इससे मेरे 2 डाउट्स क्लियर हुए। फर्स्ट, हमारा चैनल राइट ऑडियंस को सजेस्ट हो रहा है। सेकंड, हमारे चैनल को एल्गोरिथम बूस्ट कर रहा है और करंटली इस शॉर्ट्स पर 5 लाख से भी ज्यादा व्यूज आ चुके हैं एंड ये सब पॉसिबल हुआ इन 2 रीजन से। पहला, ये एक फनी शॉर्ट था जिस कारण इसका एवरेज व्यू ड्यूरेशन काफी अच्छा था एंड सेकंड, ये शॉर्ट्स एक ट्रेंडिंग टॉपिक पर था। डे 3 क्योंकि अभी चैनल पर रीच बहुत ज्यादा थी तो मैंने इस शॉर्ट से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस की थी, बट इस शॉर्ट्स ने फर्स्ट 24 आवर्स में ओनली 32 व्यूज गेन किए, बट उसके कुछ दिन बाद इस शॉर्ट्स ने भी गेन कर लिए थे 10K प्लस व्यूज। डे 4 जिस टॉपिक पर मेरा पहला शॉर्ट्स वायरल हुआ था मैंने सेम टॉपिक पर अगेन एक शॉर्ट्स को अपलोड किया एंड जैसा मैंने सोचा था सेम वैसा ही हुआ। इस शॉर्ट्स ने फर्स्ट 24 आवर्स में गेन किए 8K प्लस व्यूज एंड अगले कुछ दिनों में ये व्यूज बढ़कर 150K प्लस हो गए और अगले कुछ दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा। बट डे 20 मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक, डूइंग वॉइस ओवर ऑन शॉर्ट्स, बिकॉज मैं अभी तक विदाउट वॉइस ओवर के शॉर्ट्स को अपलोड कर रहा था बट मुझे अपनी ऑडियंस से कनेक्ट होना था। दैट्स व्हाई मैंने वॉइस ओवर करने का सोचा, लेकिन ऐसा करने से शॉर्ट्स का लेंथ बढ़ने लगा जिससे मैक्सिमम शॉर्ट्स का एवरेज व्यू ड्यूरेशन 50 to 60% हो गया एंड इफ यू डोंट नो एक शॉर्ट्स को वायरल करने के लिए एवरेज व्यू ड्यूरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डे 21 एंड डे 22 ऐसे ही चला, बट डे 23 मैंने अपने शॉर्ट्स के टाइटल में चेंजेस किए, डिस्क्रिप्शन में चेंजेस किए, टैग्स में भी चेंजेस किए, हर जगह मैंने छोटे छोटे से चेंजेस किए एंड इस शॉर्ट्स ने गेन किए 10K प्लस व्यूज। लेकिन यहाँ एक क्वेश्चन माइंड में आता है कि क्या रियली एक शॉर्ट्स को वायरल करने के लिए टैग्स और डिस्क्रिप्शन लगाना जरूरी होता है? सो इसका सिंपल सा आंसर है नहीं, बट अगर हमारे पास टैग्स एंड डिस्क्रिप्शन लगाने का ऑप्शन है देन उसका यूज हमें जरूर से करना चाहिए, क्योंकि इससे एल्गोरिथम को हमारे चैनल की कोर ऑडियंस फाइंड करने में आसानी होगी। बट अगले 1 दिन से व्यूज वापस से डाउन हो गए एंड अगर तुम्हें इसका रीजन जानना है देन कमेंट